मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग, कर्म और भाग्य। मित्रों, एक बार एक शिव भक्त सेठ जी शिवालय जाते हैं और पैरों में महंगे और नए जूते होने पर सोचते हैं कि क्या करूं? यदि बाहर उतार देता हूं तो कोई इसे उठाकर ले जाएगा। अगर मैं अंदर पूजा करने जाऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। मित्रों, उसे बाहर बैठा हुआ एक भिखारी दिखाई देता है। वह सेठ जी भिखारी से कहते हैं, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं? भिखारी हाँ कह देता है। मित्रों, सेठ जी अंदर जाते हैं और पूजा करते समय सोचते हैं, हे प्रभु, आपने एक कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वो पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। इतना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। मित्रों, वो सेठ मन ही मन में सोचता है कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो उस भिखारी को 100 रुपये अपनी तरफ से दूंगा। मित्रों, बाहर आकर जब सेठ जी देखते हैं तो वहाँ ना तो भिखारी रहता है और ना ही उसके जूते। अब सेठ जी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होते हैं। वो कुछ देर भिखारी का इंतजार भी करते हैं कि शायद भिखारी किसी काम से यहाँ वहाँ चला गया होगा, पर वो नहीं आया। सेठ जी दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल देते हैं और रास्ते में फुटपाथ पर देखते हैं कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा होता है। सेठ चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहाँ पहुँच जाते हैं, पर ये क्या, उसके जूते भी वहाँ पर रखे रहते हैं। जब सेठ दबाव डालकर उसे जूते के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि ये भिखारी उन जूतों को 100 रुपये में बेच गया। सेठ जी वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोचते हैं और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए नंगे पैर घर की ओर चल देते हैं। मित्रों, उस दिन सेठ को उनके सवालों का जवाब मिल गया। समाज में कभी भी एक रूपता नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज और संसार की सारी विस्मृतताएं ही समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो कैसे मिलेगा। मित्रों, ये हमारे कर्म ही तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेगा, पर कैसे मिलेगा उस भिखारी ने तय किया। मित्रों, हमारे कर्म ही हमारे भाग, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, लोक परलोक सब कुछ तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।